हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आपका रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर सिमेंटिक सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 2 लेके। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सिमेंटिक सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग जाके पहले वो वाला पार्ट देख लेना जिसके अंदर मैंने इसका ए टाइप ख़त्म करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमेंटिक सीरीज़ के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला होता था सिंगल लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। कौन सा? पहला जो पार्ट था वो था हमारा सिंगल लेटर या फिर उसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, है ना। ये वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया है, तो जाके पहले ये वाला पार्ट समझ लेना। आज हम सेकंड टाइप करने वाले हैं इसका, जो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज़, है ना। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले वाला देख लेना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। लिंक आपको पता ही है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें रीजनिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों अभी नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमें वहाँ से ही फॉलो कर लेना, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के मोटिवेशनल कोट की। जी हाँ दोस्तों, देखिए, स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन यू आर नॉट, बी यूनिक, बी स्पेशल, बी योरसेल्फ। दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा है कि यू स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन यू आर नॉट। दोस्तों, वो बनने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं है। मतलब आप दोस्तों अगर इसे पढ़ाई से रिलेटेड समझें तो दोस्तों देखिए, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक गोल सेट नहीं होता, हमारा एक लाइफ का गोल सेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें नहीं पता कि हमें 10th के बाद क्या चूज़ करना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। होता है, बहुतों के साथ होता है दोस्तों। तो अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, तो इस दोस्त को पहले से ही पता था कि इसे आर्ट्स चुननी है, लेकिन इस वाले को नहीं पता था इसे क्या चुनना है। लेकिन इसने देखा कि मेरा दोस्त आर्ट्स चुनना है, इसलिए इसने भी आर्ट्स चुन ली। लेकिन क्या पता आगे से आर्ट्स समझ में ना आए, इसे आर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, है ना। क्या पता इसका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो या फिर इसका इंटरेस्ट साइंस में हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब इसके दोस्त ने आर्ट्स चुन ली तो इनने भी आर्ट्स चुन ली, लेकिन क्या पता आगे आगे से बहुत दिक्कत हो आर्ट्स में, है ना। इसलिए दोस्तों हमें कभी अपने आप भी कुछ फैसले लेने चाहिए, है ना। हमेशा भेड़ चाल आप जानते हैं ना, भेड़ चाल की एक के पीछे एक भेड़ चलती रहती है, उसे हम लोग भेड़ चाल कहते हैं। तो सब भेड़ चाल का हमें सदस्य नहीं बनना चाहिए, हमें अपने आप सोचना चाहिए। इसलिए कभी भी आप दूसरे की तरह बनने की कोशिश ना करें, खुद बी यूनिक, बी स्पेशल, बी योरसेल्फ। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका मन करता हो, वो ही करें हमेशा। क्योंकि दोस्तों अब हर किसी को पता होता है कि वो किस चीज़ में परफेक्ट है, क्या चीज़ उसे अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसका पैशन बन सकता है। याद है ना, कुछ दिन पहले मैंने आपको मोटिवेशनल कोट बताया था पैशन और स्ट्रेस को लेके, कि पैशन और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है ना दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने पैशन को, अपने ही अंदर के टैलेंट को पहचानिए कि आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए, है ना दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली मोटिवेशनल कोट की। अब दोस्तों बात करते हैं अपने आज के चैप्टर, जिसका नाम है सेमेंटिक सीरीज, और जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, और जिसके अंदर आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। दोस्तों इसके आगे फटाफट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, फटाफट इसके आगे जितने हो स्टार लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक में से बनते हैं, इस चैप्टर में से। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था, तो आप एक देख लीजिए इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं ऐसे कि यहाँ लिखा ए, यहाँ बी, ये 2 डैश बी ए डैश डैश ए बी, ये लिखा हुआ दोस्तों ए बी डैश डैश बी ए डैश डैश ए और बी, है ना। और दोस्तों इसके अंदर आपको वो ऑप्शन दे देगा कि ए। तो दोस्तों देखिए, अब इसके अंदर आपको ऑप्शन क्या क्या दे दिए, ऑप्शन नंबर भी आपको दे दिया ए बी ए, क्योंकि देखिए 5 ब्लैंक्स है हमारे पास, है ना। सी में देखिए ए बी बी, और डी में देखिए बी ए बी बी।
अब दोस्तों देखिए इसे फिल करने का पैटर्न क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं भैया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको ऐसे मेथड पता होना चाहिए। क्या पता होने चाहिए दोस्तों, आपको इसे सॉल्व करने के, इस टाइप को सॉल्व करने के मेथड्स मालूम होने चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसके मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कि भैया क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो मैं यहाँ दोस्तों लिख रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए कि क्या क्या मेथड नंबर 1 दोस्तों इसका होता है कि फर्स्टली काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक एंड गिवन लेटर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर या भी जितने लेटर दे रखे हैं उन्हें काउंट कीजिए और ब्लैंक्स को काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स और कितने ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे काउंट किन्हें, ब्लैंक्स को और लेटर्स को, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों इसका मेथड है वो है डिवाइड द होल सम ऑफ ब्लैंक्स एंड लेटर बाय मल्टीपल। अब जितना भी काउंट करके आया उसके मल्टीपल से उसे क्या कर दीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सारे ब्लैंक्स काउंट किए और मान लीजिए यहाँ 12 आया, तो 12 का उससे मल्टीपल से 12 जिससे कटेगा उसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। उसके बाद दोस्तों होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई आपको इसका पैटर्न देखना होगा। पैटर्न दोस्तों कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैं आपको अभी इसके अंदर समझाऊंगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ए बी बी ए बी। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको फिल ऐसे करना होता है कि इनका मीनिंग सही बने, मतलब इनका पैटर्न पढ़े ना तो मैं सही लगे थोड़ा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी शेयर कर दीजिए। क्योंकि हाँ मैं ये नहीं करता कि आपको आया क्वेश्चन लिखा और तुरंत आंसर टिक लगा दिया, नहीं, मैं आपको एक एक ऑप्शन लगा के दिखाऊंगा कि ये वाले ऑप्शन क्यों नहीं बने, क्यों इनमें से एक बना। देखिए यहाँ लिखते हैं, सबसे हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं कि हमारा फिल द ब्लैंक्स कौन सा है, ए बी ब्लैंक बी ए ब्लैंक ब्लैंक। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट। तो दोस्तों अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 बार क्यों लिखा उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं दोस्तों एक एक करके आपको सारे ऑप्शन इसमें फिल करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आंसर कैसे निकालें, ठीक है। आपको पेपर में सारे ऑप्शन फिल करने की नीड नहीं है, अगर समझ जाओगे ना तो अपने आप कर लोगे। अभी आपको समझा रहा हूँ बेसिक। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे। देखिए क्या है, पाँचों ब्लैंक्स में हमें ए फिल करना है, तो कर दीजिए ए ए ए ए ए। अब दोस्तों आपने फिल कर दिया। अब आप देखिए एक बार कि क्या ये पैटर्न सही है। देखिए अगर मैं बनाऊँ ए बी ए देखो ए बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बना, ए बी है। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ भी ए बी ए बनना है, यहाँ भी ए बी ए बन रहा है, यहाँ भी ए बी ए बन रहा है, लेकिन यहाँ ए बन रहा है। इसका मतलब पैटर्न कॉमन नहीं है। 3 में तो कॉमन है लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। अब बी वाला रख के देखते हैं क्या है, ए बी ए। देखिए ए बी ए। अब इसमें दोस्तों देखिए ए बी ए सही है, ए बी ए सही है, ए बी ए सही है, ए बी ए। अब दोस्तों आपने देखा कि हमने सारे ऑप्शन में सारे जो थे हमारे लेटर्स उन्हें सही से रखा, तो हमने देखा कि हमें एक सही सा पैटर्न मिल रहा है। देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो मतलब ये वाला ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि होगा तो एक ही सही। बाकी भी एक बार फिल करके देख लीजिए। देखिए अगला है ए, ठीक है, यहाँ आएगा बी ए बी। अब देखिए ए बी ए बी ए 3 तो कॉमन है, लेकिन ये वाला डिफरेंट हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चौथा फिल करके देखिए, यहाँ आएगा बी ए बी बी। देखिए ए बी ए बी। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारा कॉमन, हमें सारे सेम बनने चाहिए। देखिए जैसे कि ऑप्शन नंबर बी पुट करते हैं, हमारा सब सेम बना, ए बी ए और ए बी ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, बी के साथ हमारा आंसर चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको सारे पुट करके क्यों दिखाए, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक बार आप समझ गए तो आराम से कर लेंगे, इसीलिए दोस्तों मैंने इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट लगवाया, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, ये पूछा ही जाएगा। अगर आपकी इस पर कमांड है तो इस टॉपिक को आराम से चुटकी बजाते ही पेपर में सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलिए आगे कुछ और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए अब आपके लिए मैं अगला एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे SSC CHSL 10+2 में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अब यहाँ देखिए आपके सामने फिर वही पैटर्न लगा दिया है ना। अब आपको बताना है इसका क्या बनेगा। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए, वरना मेरे पीछे पीछे देखिए। दोस्तों अब अगर आपको ये सारी ट्रिकें आती है तो आप इसे आराम से देख के आंखों ही आंखों में कर लेंगे, आपको लिखने की नीड ही नहीं है दोस्तों, दिमाग में ही कर सकते हैं। देखिए अगर मैं देखूँ दोस्तों इसका आंसर सही हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, देखिए यहाँ बी रख के देख लीजिए, बी बी और बी। अब देखिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, मतलब पैटर्न जो बनना है वो बनना है ए बी बी ए और ए बी बी ए। तो बिल्कुल कॉमन पैटर्न है ना दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया आंसर, है ना। अब बाकी पुट करके देखिए, नहीं बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दोस्तों SSC 2015 में ही पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। देखते हैं इसको दोस्तों, करिए। अगर आपको आता है तो कमेंट में आंसर डाल दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए के साथ कैसे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बी ए बी यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल बी है, बी। अब दोस्तों कैसे, इसे देखिए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि दोस्तों देखिए इसका जो बनेगा बी ए बी बी, मतलब अगर आप देखें तो बी ए बी ए और ये डबल बी, है ना। तो इसका दो पैटर्न कैसा भी बन सकता है, 4 का 3 का कैसा भी, आपको दिमाग लगा के देखना कि कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो बी ए बी, तो आंसर हमारा ए के संग चला जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है ना। और आपको पता ही है यह क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का ही है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा OOPQOP, यहाँ है आपका ब्लैंक QOO ब्लैंक QO ब्लैंक OQO ब्लैंक और ये आ गया आपका PQ। बिल्कुल इसी क्वेश्चन दोस्तों आराम से कर लेंगे आप। ऑप्शन है OPPO, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो है दोस्तों आपका PO, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका POOP, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका OPOP। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जाके मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको पता ही है इसके PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों टाइप्स को मिक्स करके, है ना। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें समझ लीजिए, टॉपिक को दिमाग में बैठा लीजिए, अपना नोट कर लीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।